मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश में गुमास्ता एक्ट लागू है। इस एक्ट को लागू करने को लेके जहां पे कुछ कमी रह गई, जिसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, कांग्रेस शासनकाल के दौरान कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, 1.5 साल दुर्घटना बस, और उनके इशारे के ऊपर पुराने भोपाल में कांग्रेस विधायक के संरक्षणों के कारण यहाँ पे कानून का ठीक ढंग से पालन नहीं हो रहा। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और इस राजधानी में 2 कानून चल रहे हैं। भोपाल में न्यू मार्केट बाजार है जो शहर की हृदय स्थली है, शहर की हार्ट बीट है। सराफा बाजार है, कपड़ा बाजार है, लोहा बाजार है, इतवारा है, जुमेराती है, हनुमानगंज है, घोड़ा निक्का से हमीदिया रोड है, संत हृदयराम नगर का मार्केट देख लीजिए, हमारा बरखेड़ा का मार्केट देखिए, पिपलानी का मार्केट देखिए। सारे बाजारों में गुमास्ता एक्ट का पालन हो रहा है। परंतु पुराने भोपाल में काजी कैंप है, लक्ष्मी टाकीज है, बुधवारा है, इमामी गेट है। क्या ये पाकिस्तान में आते हैं? ये भी हिंदुस्तान के हैं। इसके अंदर ऐसा थोड़ी होगा कि काजी कैंप 24 घंटे खुले रहे, लक्ष्मी टाकीज 24 घंटे खुले रहे, बुधवारा 24 घंटे खुला रहे, जहांगीराबाद 24 घंटे खुले रहे। हम आज कलेक्टर भोपाल के पास आए हैं। सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उनको ज्ञापन दिया है, भोपाल में भी गुमास्ता एक्ट का पालन हो, कानून एक चले, एक कानून का पूरी तरीके से पालन हो। आज 2 कानून के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं, युवा पीढ़ी में नशे की लत लग रही है। कई लोगों के फोन आते हैं, समाज के मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा घर नहीं आया, अब्बा अम्मी भी बोल रहे हैं कि बेटा घर नहीं आया। मुस्लिम समाज के कई लोगों ने मुझे पत्र लिखे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार जो मुस्लिम समाज के भी हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उन्होंने तो अपनी कलम से संपादकीय लिखी है कि आलोक शर्मा के स्टेटमेंट को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाए, कानून का पालन होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कलेक्टर भोपाल को आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, भोपाल में एक कानून का पालन होगा और जैसे सभी बाजार रात को 10 बजे बंद होते हैं, काजी कैंप, लक्ष्मी टाकीज, इमामी गेट, पीर गेट, बुधवारा, इतवारा और हमारा जहांगीराबाद के बाजार सब रात को 10 बजे बंद हो, इसकी मांग करने की शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ शहर के हिस्सों में जो रात में दुकानें चलती हैं और उसकी वजह से पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है। तो इस संबंध में जो भी नियम है उनका अध्ययन करके और जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चर्चा करके जो भी कानून सम्मत कदम उठाने होंगे उनको उठाया जाए। और देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर लगातार हमारी कार्रवाई जारी। कल भी हम लोगों ने कार्रवाई करी थी और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं कि जो इस प्रकार के अपराधी हैं जिनके विरुद्ध गंभीर अपराध पहले से पेंडिंग है और जो जमानत पर छूटे हुए हैं, उनकी जमानत निरस्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। इस संबंध में कल सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और जो हमारे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं उनको भी निर्देशित किया गया है। ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया जाएगा और जल्दी से जल्दी उनकी जमानत निरस्त हो, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। कल भी जो घर तोड़ने कार्रवाई हुई थी उससे संबंधित जो अपराधी हैं उनके लिए भी उनकी जमानत निरस्त करने संबंधी कार्रवाई करने के निर्देश। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, शासन ने जो निर्देश निकाले हैं, पहले के जो आदेश थे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उनका कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं। और दोनों ही आदेश अगर जन सुरक्षा की दृष्टि से देखें या जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें बहुत ही उपयुक्त हैं। कल हमारी जो बैठकें हुई हैं सभी धर्मगुरुओं के साथ भी, तो उनके सभी के द्वारा भी कहीं पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया। उनके द्वारा 7 दिन का समय मांगा गया है कि जिसमें कि सारे कानूनों का उनके द्वारा पालन कर लिया जाएगा और 7 दिन बाद फिर हमें एक बार टीम भेजकर उसकी जांच करानी है। इसी तरीके से जो खुले में मांस बिकता है उसके संबंधित जो विक्रेताओं की एसोसिएशन है उसके साथ भी हमारी बैठक हुई, उनको भी इस संबंध में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनके द्वारा भी 7 दिन का अवसर मांगा गया है। 7 दिनों के अंदर उनके द्वारा सभी ऐसे स्थानों पर जो अपारदर्शी कांच होता है उसको लगाकर जो भी नियम है उनका पालन कर लिया जाएगा। 7 दिन बाद अगर हमारी जो दोनों टीमें हैं, नगर निगम की टीमें हैं और दूसरी तरफ जो हमारी पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की टीमें हैं, दोनों के संबंध में जांच करेंगे और कहीं पर अगर वायलेशन पाया जाएगा तो कार्रवाई